कहते हैं गुमनामी की कोई आवाज़ नहीं होती, खंडर दीवारें भी राज छुपाए रहती है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ, जो कि दिल्ली के जंगलों के बीच में बसा एक महल की है, जिसका नाम मालचा महल है। तो आइए शुरू करते हैं। मालचा महल एक बहुत ही डरावनी जगह है, जो नवाब खानदान की गुमनामी का सच है। यह महल आज की तारीख में एक लावारिस खंडर है और एक समय पर इस खंडर के भीतर एक जिंदगी जो शाही और नवाबी की निशानी थी। वह जिंदगी अपने खंडर होने का बोझ लगातार ढोती रही और एक ही झटके में वह जिंदगी खत्म भी हो गई। मालचा महल दिल्ली के उन जगहों में से एक है जहां लोग आज भी जाने से पहले कई बार सोचते हैं और बाकी लोग वहां ना जाने की चेतावनी भी देते हैं। मालचा महल का इतिहास 700 साल पहले शुरू होता है। इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। इसे बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था और वह ये था कि शिकार के समय या रहने के लिए वो आते थे। लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी सकीना महल के साथ रहती थी। हाल ही में राजा महल का इंतकाल हुआ है और वही इस महल के आखिरी वारिस थे। उनके जाने के बाद फिर किसी ने इस महल में आने की कोशिश नहीं की है। ये महल इतनी वीरान है कि शाम के समय यहाँ से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। आसपास के लोग बोलते हैं कि रात में उनको यहाँ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के साथ साथ किसी के रोने की आवाज़ भी आती है। बेगम विलायत महल की मौत सन 1983 में हो गई थी। बेगम की मौत के बाद उनकी लाश 10 दिनों तक पढ़ने लिखने वाली टेबल पर पड़ी रही थी। लोगों ने बेगम की मौत के बाद फ़ायदा उठाना चाहा। सभी को ये लग रहा था कि विलायत बेगम में जरूर बेशुमार खजाना छुपा होगा। और फिर 24 जून 1994 का दिन आया, जब कुछ लोग उसी महल में खजाने की तलाश में घुस गए। तब वहाँ दोनों भाई बहन अंदर ही थे। इतने लोगों को आता देख वह पूरी तरह डर गए। साथ ही उन्हें यह भी डर था कि कहीं ये लोग खजाने के चक्कर में उनकी माँ की कब्र को ना खोद दे। उसके बाद मौका देख भाई बहन ने खुद ही कब्र खोद दी और अपनी माँ की लाश को जला डाला, ताकि कोई इसे मृत शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। जब बेगम जीवित थी तब एक वक्त था, तब उनके पास 28 कुत्ते थे, लेकिन आसपास के लोगों ने उन सभी कुत्तों को जहर देकर मार दिया। इसके बाद से उस घर की बुरी किस्मत शुरू हुई। मतलब वह महल भूतिया हो चुका था। सांप, बिच्छू, चमगादड़ जैसे जानवर उसे अपना घर बना चुके थे। जब इस घर की ऐसी हालत हुई तब सरकार ने इसका निरीक्षण करने का सोचा और एसआई के एक ऑफिसर धर्मवीर शर्मा जी को इस महल की जांच करने के लिए भेजा। जब वह उस घर में तलाशी कर रहे थे तब एक लंबा सांप छत के ऊपर से उनके ऊपर आ गिरा। धर्मवीर जी ने उसी वक्त कहा कि वह उस महल में कभी नहीं जाएंगे। पता नहीं बेगम इस महल में कैसे रहती थी। 1985 में जब भारत सरकार द्वारा बेगम विलायत महल को इस महल का मालिकाना हक मिला था, तब इसे टूटे हुए खंडर और चमगादड़ों से भरे हुए महल के लिए बेगम ने पूरे 9 सालों तक दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म पर धरना दिया था, क्योंकि वह एक राजघराने से ताल्लुकात रखती थी। ऐसे ही कहीं भी रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब रेलवे के ऑफिसर उनको धरने से हटाने के लिए आते थे तब बेगम के कुत्ते झपटकर सभी ऑफिसरों को दूर भगा देते थे। साथ ही रानी कहती थी कि अगर कोई भी आगे आया तो वह सांप का जहर पीकर अपनी जान दे देगी। उनका कहना था कि वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की राजकुमारी है, तो इस नाती वाजिद अली शाह का ये महल उनका हुआ। कमाल की बात यह थी कि वह ऐसे महल का मालिकाना हक मांग रही थी जिसमें ना दरवाजे थे ना ही कोई खिड़की, बस सांप, छिपकली और खूंखार जानवर उसमें घूमते थे। कहते हैं बेगम की मौत के बाद बेटी सकीना ने काले रंग के कपड़े ही पहने थे। कुछ साल बाद ये घर इतना भूतिया लगने लगा कि 1-2 रिपोर्टर उसकी जांच करने के लिए आए,
लेकिन सभी को हैरानी तब हुई जब वह 2 रिपोर्टर्स कभी वापस ही नहीं आए। इस महल के आखिरी वारिस रियाज ने अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारी और गुमनामी की जिंदगी ऐसी कटी कि अंत के दिनों तक राजा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उसी भूख की वजह से उनकी मौत हो गई। आज की तारीख में दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग के करीब 1 किलोमीटर अंदर घने जंगल में मालचा महल वीरान खंडर और लावारिस अवस्था में खड़ा हुआ है। आप भी अगर दिल्ली के निवासी हो तो इस महल को देखने जरूर जाना, पर सावधानी के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। कई लोगों के हिसाब से वहाँ एक औरत घूमती है और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी आती है, इसलिए आप वहाँ जाए तो सावधानी जरूर रखें। तो ये थी मालचा महल की कहानी। हम फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।